सीकर के गुरुकुल यूनिवर्सिटी की फर्जी रिपोर्ट तैयार करने को लेकर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति विवादों में हैं। राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। अब कुलपति अमेरिका सिंह से जुड़ा एक और मामला सामने आया। कुलपति ने विश्वविद्यालय में परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए जो टेंडर किया है उसमें भी गड़बड़ियां सामने आई है। ये रिपोर्ट देखिए। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी ने विश्वविद्यालयों में कार्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के नाम पर एक रेट कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर किया है। टेंडर स्टेट यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर किया गया है। टेंडर में उदयपुर की यूनिवर्सिटी में परीक्षा संबंधी और अन्य कार्यों के लिए केंद्र सरकार के अधीन मिनी रत्न कंपनी बेसिल को कार्य दिया गया है। यूनिवर्सिटी का टेंडर तो केवल 25 करोड़ राशि का है, लेकिन बड़ी बात यह है कि मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी ने अपने साथ साथ प्रदेश की 10 और यूनिवर्सिटीज में भी कार्य दिलवाने का उल्लेख किया है। यानी कि कंपनी को कम से कम 250 करोड़ रुपए का काम मिल जाएगा। अब इस पूरी टेंडर प्रक्रिया को लेकर गड़बड़ झाला सामने आ रहा है। क्या है SUMS? राज्य की वित्त पोषित 28 सरकारी यूनिवर्सिटीज में SUMS लागू करने की तैयारी। राजभवन ने 1 जुलाई 2021 को बैठक की, उसमें इस पर चर्चा हुई। सभी विश्वविद्यालयों का एक ही कंपनी से परीक्षा संबंध कार्य करवाने पर बनी सहमति। SUMS में छात्र, स्टाफ और ऑफिस से जुड़े कार्यों के लिए अलग अलग डिजिटल मॉड्यूल होंगे। अभी अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग एजेंसियों से कार्य करवाती है। उदयपुर की सुखाड़िया यूनिवर्सिटी ने टेंडर तय किया है। कुछ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने व्यवस्था का विरोध किया। कुछ नए खुले विश्वविद्यालयों ने इतने खर्चे को अनावश्यक बताया। इस बैठक के आधार पर सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने टेंडर किया। सरकार के अधीन कंपनी बेसिल को इस कार्य के लिए चुना। हाल ही में 10 मार्च 2022 को कुलपति ने राज्यपाल के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा। पत्र में लिखा गया कि यूनिवर्सिटी ने टेंडर राजभवन में 1 जुलाई 2021 को हुई कुलपति समन्वय समिति की बैठक में हुए फैसले पर किया। राजभवन ने सुखाड़िया विश्वविद्यालय के इस टेंडर के आधार पर अन्य विश्वविद्यालयों को कंपनी को कार्य देने के लिए पत्र लिखा, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो रहा है। टेंडर में RTPP एक्ट का उल्लंघन। यूनिवर्सिटी के टेंडर में राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट का उल्लंघन। एक्ट में रेट कॉन्ट्रैक्ट आमतौर पर 1 साल के लिए देने की इजाजत। विशेष परिस्थितियों में ये अवधि 2 साल संभव, लेकिन कारण बताना जरूरी। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी ने ये रेट कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के लिए कर दिया। RTPP एक्ट के मुताबिक एक प्रोक्योरमेंट एजेंसी दूसरे के लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। राजस्थान में हर यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस है। हर यूनिवर्सिटी का अलग एक्ट बना हुआ है। इस तरह सुखाड़िया यूनिवर्सिटी अन्य यूनिवर्सिटी के लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। RTPP एक्ट के अनुसार रेट कॉन्ट्रैक्ट में न्यूनतम ऑर्डर की गारंटी नहीं दे सकते। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी ने टेंडर में सफल होने वाली कंपनी के लिए गारंटी दे दी। टेंडर में लिख दिया कि कम से कम 10 यूनिवर्सिटी से ऑर्डर दिलवाया जाएगा। इस तरह इन शर्तों के उल्लंघन पर टेंडर प्रक्रिया में मिलीभगत की आशंका है। रेट कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बची हुई यूनिवर्सिटी से कंपनी को काम दिलाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए राज्यपाल के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखा है। साथ ही कंपनी के महाप्रबंधक रविंद्र जगताप ने भी 6 अप्रैल को सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा किए गए टेंडर के आधार पर काम देने के लिए पत्र लिखा है। यदि राजभवन के पत्र के आधार पर और कंपनी के पत्र के आधार पर 10 विश्वविद्यालय कंपनी को काम देते हैं तो कंपनी को कम से कम 250 करोड़ रुपए का काम मिल जाएगा। हालांकि ऐसा करने के लिए यूनिवर्सिटी बाध्य नहीं है। कंपनी पर भी सवाल। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने कंपनी बेसिल के प्रतिनिधि विवेक कुमार से किया संपर्क। कंपनी के 6 अप्रैल के पत्र में महाप्रबंधक रविंद्र जगताप और विवेक कुमार के हैं मोबाइल नंबर। विवेक कुमार इससे पहले भारत सरकार के अधीन ITI कंपनी में भी थे। जयपुर की ILD यूनिवर्सिटी में ITI कंपनी द्वारा परीक्षा कार्य करवाया जा रहा था। विवेक कुमार ने अब ITI कंपनी को छोड़ बेसिल के साथ मिलकर ये कार्य लिया। बेसिल को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का अनुभव, कम्युनिटी रेडियो चलाने का है अनुभव। कंपनी वेबसाइट के मुताबिक कंपनी को किसी विश्वविद्यालय में परीक्षा संबंधी कार्य का अनुभव नहीं। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इस मामले को लेकर राज्यपाल के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार से बात की।
उन्होंने बताया कि राजभवन विश्वविद्यालयों में ट्रांसपेरेंसी लाने के प्रयास कर रहा है। पहले अलग अलग विश्वविद्यालय रेट कॉन्ट्रैक्ट में धांधली करते थे। हमने एक रेट लाने की कवायद की तो विरोध कर रहे हैं। हालांकि सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में टेंडर में आरटीपीपी एक्ट की शर्तों के उल्लंघन पर सुबीर कुमार ने कहा कि यदि टेंडर की शर्तों में गड़बड़ियां की गई हैं, तो राजभवन को इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। देखना होगा कि फर्स्ट इंडिया न्यूज के इस खुलासे के बाद राजभवन और उच्च शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई करते हैं। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।